Hello, my dear student. Welcome to online classes. क्लास फिफ्थ के लिए आज एक्सरसाइज करने जा रहा है क्योंकि हमने कल अपना जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर दिया था। तो यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द फ्रिजिड जोन। तो फ्रिजिड जोन क्या होता है? फ्रिजिड जोन उस एरिया को कहते हैं जो किसके दरमियान होते हैं, आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्दर्न प्लेन। ये हुआ नॉर्दर्न पोल और आर्कटिक सर्कल, इनके दरमियान जो भी जगह होते हैं इन एरिया को हम क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन कहते हैं। और फ्रिजिड जोन एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक सदर्न हेमिस्फीयर में, जो एरिया एंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के दरमियान है उससे हम क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रिजिड जोन क्यों कहा जाता है इन जगहों को? इसलिए कहा जाते हैं दिस जोन रिसीव स्लांटिंगली रे ऑफ द सन। यहाँ पे जो सूरज का जो किरणें है वो डायरेक्टली नहीं पड़ते। यहाँ पे सूरज का जो रोशनी है वो स्लांटिंग नहीं पड़ते। तो उसके वजह से ये जगह ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहते हैं? कोल्ड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, सालों साल के लिए। तो ये हुआ हमारा कल का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने जा रहा है एक्सरसाइज रीड एंड द आंसर। सो टुडे डेट इज़ 1 जून 2021। सो आपका एग्ज़ाम भी आ रहा है 7 जून से, तो आपको प्रिपरेशन करना है बहुत ज़्यादा। तो टिक द करेक्ट आंसर। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड अ टाइम इज कॉल्ड डैश डैश। एटमॉस्फेयर का कंडीशन किसी एक जगह पे एंड किसी वक्त पे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेदर कहते हैं। द सन रे फॉल डायरेक्टली ऑन द एरिया नियर द इक्वेटर। वो द सन रे फॉल डायरेक्टली ऑन द एरिया नियर द डैश डैश। अब देखो इन जगहों में से वो कौन सा जगह है जहाँ पे सन रे डायरेक्टली गिरते हैं? तो यहाँ नॉर्थ पोल तो नहीं हो सकता है। नॉर्थ पोल पे हमने अभी पढ़ा, जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे स्लांटिंगली पड़ते सन रे, और साउथ पोल पे भी यही हालात है, एंटार्कटिक सर्कल में भी यही है। तो हमारा आंसर है इक्वेटर। द वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड। जो वाटर वेपर और मॉइस्चर जब हवा में प्रेजेंट होते हैं उसे हम रेन तो नहीं कहते, क्लाउड भी नहीं कहते हैं, ह्यूमिडिटी। सो जब हवा में वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर इन द डेज। अब देखो सालों साल के लिए वो जगह क्या रहते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड रहते। उस एरिया को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन तो नहीं कहते। टेम्परेट जोन में क्या होता है? जो एरिया टेम्परेट जोन में होता है उस एरिया में ना ज़्यादा गर्म रहते हैं ना ज़्यादा ठंड रहते हैं, उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। टॉरेट जोन वो जगह होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और बहुत ह्यूमिड होता है, तो इस जगह को हम कहते हैं टॉरेट जोन। तो ये हुआ हमारा टिक द करेक्ट आंसर। इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, 100% चांस है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ह्यूमिड क्या होता है, वाटर वेपर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो फिल इन द ब्लैंक्स, लेट अस स्टार्ट। द days of a place do not change for a long period of time। इस देश में क्या आ सकते हैं? वो जगह जो चेंज नहीं होता है एक लंबे समय के लिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? क्लाइमेट। तो क्लाइमेट किसी एक एरिया में, क्लाइमेट हम किसे कहते हैं? क्लाइमेट हम उस कंडीशन को कहता है ये एक लंबे समय के लिए किसी जगह पे रहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज होने में कम से कम 2-3 या 3 से ज़्यादा महीने लग सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। द वर्ल्ड इज़ डिवाइड इनटू डेज मेजर क्लाइमेट रीजन। जो पूरे दुनिया है वो कितने मेजर क्लाइमेट रीजन में डिवाइड हुआ है? 7। तो 7 मेजर क्लाइमेट में पूरे दुनिया डिवाइड हुआ है। द रे ऑफ द सन बिकम द डेज एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अब देखो
जो सन का रे है वो क्या होता है जब हम इक्वेटर से दूर हो जाते हैं, तो सन का रे स्लांटिंग होता है। इसके वजह से क्या होता है, जो पोल साइड है उन पे कम रे फॉल होता है, उसकी वजह से उन जगहों पे ज़्यादा ठंड रहते हैं। प्लेस नियर द कोस्ट हैव अ डेज क्लाइमेट, जो जगह समंदरी साहिल के किनारे पे है उन जगहों पे कौन सा क्लाइमेट रहते हैं, तो यहाँ पे आएंगे प्लेस नियर द कोस्ट हैव अ डेज क्लाइमेट, तो इन जगहों पे हम क्या लिखेंगे, मॉडरेट। तो जो जगह समंदर किनारे के नज़दीक है उन जगहों पे क्लाइमेट क्या रहते हैं, मॉडरेट रहता है। तो मॉडरेट, न ज़्यादा वहाँ पे ठंड रहते हैं न ज़्यादा कोल्ड रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के दरमियान पड़ते हैं, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या एंटार्क्टिक सर्कल के जो दरमियान जो जगह पड़ते हैं, इन जगहों में क्या होता है, इन जगहों में मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं। और हमारा जो कोस्टल एरिया है वो कहाँ पड़ते हैं, इन्हीं जोन में पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं। द डेज जोन रिमेन कोल्ड ऑल द ईयर राउंड, वो जोन जहाँ सालों साल वहाँ क्या रहते हैं, ठंड रहते हैं, तो उस जोन को हम क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन। सो आपको क्या करना है, ये दो अच्छे से पढ़ लेना है। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे, और प्रिपेयर यू फॉर एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना और अच्छे से लिख लेना। तो बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं।